सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा हमारे साथी बता रहे थे, यहाँ कोई हमारा बोलने का कार्यक्रम नहीं है। हम लोग रास्ता में चलते हैं, एक जगह रुकते हैं चाय पीने के लिए। हमारे साथियों ने आपको भी यहाँ निमंत्रण दिया होगा कि आप आइए चाय पीजिए। आप आए हैं इतनी बड़ी संख्या में। हम आपका 5 मिनट का समय लेंगे। हम कोई भाषण नहीं करना है हमको। गरीबी से अगर निकलना है तो प्रशांत किशोर के साथ होने से बात नहीं बनेगी। साथ तो आप पहले कांग्रेस के हुए, लालू के हुए, नीतीश के हुए, मोदी के हुए, आपका गरीबी दूर नहीं हुआ। तो आप प्रशांत किशोर के साथ आइएगा तो भी गरीबी दूर नहीं होगा। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, उसको सीख लीजिए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए और आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। और जिसको जिसको रास्ता सीखना है हम 3 गो सवाल पूछेंगे, हाँ या ना हाथ उठाकर आपको बोलना है। आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी बदहाली का कारण क्या है और क्या करने से आपकी गरीबी दूर होगी। जितना लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक सबको हाथ उठाना है भाई। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे कर दी। देखिए कितना समझदार गांव है। सब लोग बोला, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा बुजुर्ग, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सब में है क्योंकि आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझदारी तो आप सब में है। तो अब आप देखिए आप इतना बदहाल क्यों है, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा। चुप। लेकिन नहीं हो पाया। पढ़ाई के लिए जिसने वोट दिया हाथ उठाइए। किसी ने नहीं दिया। मेरे भाई, ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी माइक आपको देंगे, आधा घंटा आदमी खड़ा होकर भाषण देगा, ये भैया स्कूल में मास्टर जी नहीं पढ़ाए, मुखिया जी कुछ काम नहीं किए, विधायक जी स्कूल नहीं बनाए, सरकार तो ध्यान नहीं दे रहा है। आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, दूसरे के बच्चे की बात नहीं है। मुखिया जी तो अपने कमाने में लगे हैं, विधायक जी को आपका बच्चा का चिंता नहीं है। आपको तो अपने बच्चे का चिंता है ना, तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए काहे नहीं वोट दिए? ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी कहेगा कि भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं, और पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बादो नौकरी नहीं मिलता है, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। आप लोग तो बड़ा समझदार हैं। आपके गांव में इतना तो आपको पता है, अगर यहाँ फैक्ट्री एक लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में कभी किसी ने फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिए, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। चलिए दोनों छोड़ देते हैं। खेती तो आप लोग सब करते हैं। अभी 2 महीना पहले कोई धान बेचा होगा, कोई मकई बेचा होगा। धान का भाव है 2150 रुपया, आप बेचे 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि भैया 2100 रुपया मिलता तो हरियाणा पंजाब के किसान के तरह आपका भी आमदनी बढ़ता। लेकिन यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो धान गेहूं मकई के दाम के लिए वोट दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए
अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया हम लोग तो सबको वोट देके देखे, अभी कह रहे थे दिए हैं, हम लोग सबको वोट दिए हैं, अब हम लोग इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? सब नेता तो बिहार में ठगे हैं। तो हम आपको एक रास्ता बता देते हैं, जितना ठग नेता है रहने दीजिए, आंख बंद करके जिसको वोट देना है दीजिए, रास्ता हम बताते हैं वैसे दीजिएगा तो रोजगार पढ़ाई मिलेगा, हमसे गारंटी ले लीजिए, न मिले तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। और जिसको जिसको ये समझना है तो अभी दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। जैसे बदहाली का कारण दिखा वैसे रोजगार पढ़ाई का रास्ता भी अभी दिखेगा आपके आंख के सामने। जरा सोच के बताइए, आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया वो नेता लोग आज तक आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो ना भैया, हाथ पूरा उठाओ, बोलो किया कि नहीं किया, सोच के बोल दीजिए, जोर से बोलिए, पीछे हटने का बात नहीं, सब लोग बोलो भाई, किया है नेता लोग काम कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव देखिए, सब लोग दिखा है, पीछे नहीं हटिएगा। सब लोग बोला कि जिस दल को नेता को वोट दिए भैया कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। जैसे बात खत्म करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब हिंदू लोगों को नशा चढ़ा दिया कि भैया अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, खाना रहे चाहे नहीं, नौकरी रहे चाहे नहीं, मंदिर बनना चाहिए। तो आपके वोट की ताकत से आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का, जमुनिया में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे आया है कि नहीं आया बिजली? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए, भाजपा जदयू को नहीं दिए, मोदी जी को देख के दिए। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में 5 बरिस से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? मोदी जी इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, आप लोग बोल भी नहीं रहे। अरे मोदी जी का चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनका चेहरा देख के वोट दिए हैं तो उनका चेहरा देखने को मिल रहा है ना। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो भैया विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से, सहरसा जमुनिया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई
जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कैसे होगा। आपने वोट दिया बिजली के लिए तो बिजली आया है, मंदिर के लिए वोट दिया मंदिर बन गया, अनाज के लिए वोट दिया तो कतनो चोरी है 4 किलो अनाज मिल रहा है, सिलेंडर के लिए वोट दिए सिलेंडर बटा है, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आ गया, शौचालय के लिए वोट दिए तो खूब चोरी हुआ तब भी कुछ शौचालय बना है। अगर पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे मोदी को दो कि नीतीश को, वो भी होगा। लेकिन आपने अपने जीवन में कभी अपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, इसीलिए ये दुर्दशा। अब अभी आपको अंतिम बताएंगे आपकी दुर्दशा का कारण और उससे निकलने का रास्ता। तीसरा सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में और कुछ हो या न हो, आप सबको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई हाथ सबको जिसको इसको है, जोर से बोलिए, जरा मुंह दिखाइए जो जो बोल रहा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव, बड़ा बुजुर्ग, सब लोग एक साथ बैठ के झूठ बोल दिया, हाथ उठाया, कह दिया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के आपके सामने। पिछला 8 किलोमीटर में अगर आपका 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। जितना बच्चा छोटा यहाँ भी बैठा है दौड़ रहा है, देख लीजिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं, 50 रुपया का हवाई चप्पल नहीं है। सुबह से शाम तक आप हमारे साथ चलिए, किसी गांव में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। हम लोग बच्चा थे, 6 बजा माई ललटेन लेके बैठती थी पढ़ाने के लिए, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा, या तो पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजे घरे आ गया, और दिन भर घूरा पर रोड पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं, आपको उसका कोई चिंता ही नहीं। आप लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से पैसा लाए, कैसे कपड़ा पहनाए। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। जितना लोग आप हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाओगे जाति और धर्म के नाम पर, और फिर कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। बच्चे की चिंता क्या होती है, ये नेताओं से आप लोग सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास किया, लालू जी को चिंता है कि ये बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। हम इस पूरे अभियान में किसी नेता का शिकायत नहीं करते, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। यहां से गांव में बैठे बैठे मोदी का सीना नाप रहे। मोदी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का है, ये भी गांव में लोगों को पता है। चाइना पाकिस्तान पुलवामा बुझा रहा है। मियाँ जी लोग को सबक सिखाना है, इस समझ है। अपने बच्चों को कैसे जीवन सुधरेगा इस समझ नहीं है, तो कैसे जीवन सुधरेगा, न सुधर सकता है। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए। अभी विधायक जी कह रहे सब लोग कहो प्रशांत किशोर के साथ है,
हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ न चाहिए। अरे आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे आपके बच्चे मजदूरी करते करते 2 पीढ़ी बर्बाद हो गया, बिहार का आदमी का आंख नहीं खुला। आप हमारे 17 महीना पैदल चलने से सुधरिएगा। आपके घर का बच्चा साल में कभी छठ में एक बार घरे आता है, आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर अपने पति का, बेटा का, भाई का आपको मुंह देखने को नहीं मिलता है। अब फिर वही आदमी जाता है और जात के नाम पर वोट दे देता है। और जात से बचा तो मोदी जी 4 किलो भात का आदत लगा दिए। लालू ने 30 बरिस जात में अजूराए, आप मोदी जी 4 किलो भात का लालच दे दिए। भात खाओ अब बोड़ा में भर के वोट देते रहो, तो बिहार का आदमी तो सुधरेगा नहीं। अब आपको 1 मिनट में रास्ता एक बता देते हैं। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय भगवान के नाम पर एक बार स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है सब लोग अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दीजिए, कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है कि लालू को इस बार जिताना है इसलिए वोट देना है, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट देना है। हम आपको एक लाइन, एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट भैया जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं। आधा आदमी को बुझाया नहीं बच्चा के लिए वोट देने का मतलब क्या। आपको अपने वोट की ताकत का अंदाजा नहीं। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं मुख्यमंत्री राजा बन जाता है। एक बार जीवन में हमारा सलाह मानिए, वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चे के लिए वोट देना है, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और वोट का कीमत कितना है, बिहार में आज तक आदमी को पते नहीं चला कि वोट का कीमत कितना है। कहता है एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से क्या होगा, ये मुर्गे भात खा लिए वही बढ़िया है। एक वोट देकर हम आपको अपने वोट का कीमत बता देते हैं। एक वोट देकर जिसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाए, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। मोदी जी आके कह रहे हैं कि हम पुल बनवा दिए, हम तुमको अनाज दे दिए, यही नहीं कह रहे कि आपके वोट से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक भी आपने बनाया है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप हम 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में राजा बनाते हैं मुख्यमंत्री, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए, नुकसान होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट मोदी को दीजिए कि लालू को कि प्रशांत किशोर को, अगर मुफ्त में दीजिएगा, 4 किलो अनाज पर दीजिएगा, तो आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म तब होगी जब वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, और वोट जिसको भी दीजिए उससे उसका कीमत पूरा वसूलिए। आप दूध दही बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। आप कपड़ा अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। तो 50 रुपया का दूध का पैसा लेते हो और 1 लाख के तो लाखों रुपए का वोट का
मुफ्ते में दे रहे हो। अरे अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो भाई। और न मांगोगे तो लिख के रखिए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधरने वाला नहीं, न सुधरने वाला। अगर आप नहीं जगोगे तो आप जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। अभी जी बता रहे थे, आपका हमारा तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। 80-85 होते होते तो आदमी ऊपर चला जाएगा। अरे आपका जिंदगी अब नहीं सुधर सकता है। यहाँ बढ़िया विद्यालय बन जाए, आप पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाइएगा, लेकिन अभी से भी अगर आप सजग हो जाइए, कम से कम आपके बच्चों को ये दिक्कत नहीं होगी। आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। इसलिए एक बार हमारी बात मानिए, संकल्प लीजिए, देश का चिंता छोड़िए, जात का चिंता छोड़िए, राज्य का चिंता छोड़िए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। आपका बच्चा जब बढ़ेगा, आप मजबूत होइएगा, तभी जात मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। पूरा बिहार का क्यों कहता है कि मोदी जी को वोट दिए हैं देश को मजबूत करने के लिए। अरे मेरे भाई, अगर पूरा बिहार का लड़का अनपढ़ मजदूर होगा तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा। जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खाक करेगा। अगर अपने बच्चों को पैदा किया है तो उसकी चिंता करो, उसके लिए खड़ा होइए, उसको पढ़ाइए, उसको मजदूर मत बनाइए। नहीं कीजिएगा, ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। जिसको वोट देना है दीजिए। एक बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे? नारा इसलिए लगवा रहे, जहां हम लोग जाते हैं बिहारी कह के गाली देता, ए बिहारी अनपढ़, ए बिहारी बेवकूफ। इस